जैसे जिस व्यक्ति को खाने का शौक होता है वो हर टाइम क्या ढूंढता है? खाने की अपॉर्चुनिटी, है जी। ऐसे ही भक्त क्या ढूंढते हैं? संकीर्तन करने की क्या अपॉर्चुनिटी, है जी। तो जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का बखान। किस वर्ड से आया? कीर्ति। कीर्तन किस शब्द से आया? कीर्ति। कीर्ति का मतलब भगवान के यश का। कीर्ति का एक शब्द क्या है? यश। यश का बखान करना। क्या कहा है भगवान ने? सततम। सततम का मतलब, और बोलो, सब गलत गलत नहीं बोल रहा कोई भी, और बोलो, एक और एडजेक्टिव ऐड करो, बताओ क्या है? और हाँ आगे चलो, विराम कहाँ से आ गए? सही है, गलत नहीं है, आंसर कोई गलत नहीं है आपका। सततम का अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया। जो कभी खत्म ना हो। सत का मतलब क्या है? जो कभी खत्म ना हो। इसमें सब कुछ आ गया जो आपने बोला हो, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी की विशेषता क्या थी कि एक वाक्य में पूरा वेद समझा देते थे, हैं जी। ये प्रभुपाद जी की, हमारे प्रभुपाद जी की एक विशेषता ये थी, और ऐसा समझाते थे जो समझ में आ जाए। ये तो कई बार क्या होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, इनका लेक्चर सुन के आओ तो आदमी जाता तो सीधा है, आता है भराया हुआ, उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है इसमें पूरे में, हैं जी। तो प्रभुपाद जी ने हकीकत में ही ये जो गुण प्रभुपाद जी में जो था, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी में, बोलना नहीं चाहिए परंतु वो उनके गुरु में भी नहीं था ये गुण। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे गुरु महाराज को सिर्फ मेरे सिवा और कोई समझ ही नहीं सका, मेरा कोई गुरु भाई भी नहीं समझ सका। समझने का मतलब क्या है? उनके लेक्चर नहीं, उनकी फिलॉसफी नहीं, उनका मूड, उनका भाव। शिष्य का काम क्या है? गुरु के भाव को समझना। और गुरु का भाव क्या होता है? जो उनके गुरु का है। इस तरीके से परंपरा से हमें पता लगता है कृष्ण का भाव क्या है, भगवान श्री कृष्ण का भाव क्या है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ भाव। क्या है? परंपरा क्या है? परंपरा में शब्दार्थ नहीं है। शब्दार्थ तो आप शब्दकोश से ले सकते हैं, डिक्शनरी से सीख सकते हैं। ये सारा खेल भावार्थ का है। किसका है? भावार्थ का। आपका भाव और परंपरा का भाव एक होना चाहिए, अर्थात आपके गुरुदेव का भाव और आपका भाव अपने गुरुदेव के भाव के साथ मैच करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव का भाव उनके गुरुदेव के साथ मैच करता है। ऐसे करते करते क्या होता है, परंपरा भगवान श्री कृष्ण तक जाती है, और भगवान श्री कृष्ण का ये तो भाव जानना है। शब्दार्थ का क्या करेंगे, हैं जी? जब भी भावार्थ, क्या भावार्थ जब भी पढ़ो, ये समझने की कोशिश करो कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी क्या भाव देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध भाव कृष्ण का ही दे रहे हैं। क्योंकि जब बिजली चलती है, यहाँ बटन दबाते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बिजली आई और सीधी बल्ब में चली गई, उसमें कोई चेंज नहीं आता। परंतु भौतिक जगत में लंबी ट्रैवल करती है तो गिर जाती है। तो ये परंपरा में भी होता है। भगवान ने कहा 4थे अध्याय के अंदर कि ये बिजली जो चली आ रही थी भाव की, ये क्या हुई? खंडित हो गई। मुझे दोबारा से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, मुझे दोबारा से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, क्या कहते हैं उसको लोकानंद प्रभु, एनहांस करती है बिजली। हाँ, करेक्शन। हाँ, कि जो ब्रेक हो गया, जो भावार्थ जो ब्रेक हो गया, तो भगवान इसीलिए खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं इसी भाव को रिवाइव करने के लिए, अर्थ को नहीं। मैं एक बार सोच रहा था, एक बार विचार कर रहा था, मैंने कहा अर्थ तो डिक्शनरी से जान सकते हैं। अर्थ में क्या है? बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर जो हैं भाव के मामले में महामूर्ख हैं, और अर्थ के मामले में बड़े बुद्धिमान है, प्रखांड पंडित। तो भगवान ने ऐसों को रिजेक्ट कर दिया, ये शब्द कहे कि एक भक्त है मामा भी जानती कि अभक्त मुझे नहीं समझ सकता, अर्थात जिसमें मेरे प्रति भाव नहीं है वो मुझे नहीं समझ सकता। तो भाव किससे पता लगेगा? हमें श्रील प्रभुपाद जी से पता लगेगा। भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है? भाव का, ज्ञान का नहीं। पंडिताई से भगवान को नहीं समझाया जा सकता। और हकीकत के अंदर पंडिताई से आप दूसरे व्यक्ति को भी नहीं समझ सकते। कोई पंडिताई से किसी दूसरे व्यक्ति को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। किससे समझ सकता है? भाव से, मित्र के भाव से, है?
अनुकूल भाव, एक भाव क्या होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल भाव से भी नहीं समझ सकते, अनुकूल भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुकूल, प्रतिकूल भाव नहीं। तो जब आप प्रभुपाद जी को पढ़ें, सुने, जब भक्तों का संग करें, तो शब्दार्थ से ज्यादा किस पे जाएं? भावार्थ पे। ये क्या भाव है, क्योंकि दिस इज, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किस में आता है? सोचो, चेतना, मतलब कॉन्शियस का मतलब होना है हर समय सचेत, हर समय सचेत रहना, कभी भगवान को भूलना नहीं, हर समय सचेत रहना। टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हर क्षण में आपको कृष्ण भगवान के बारे में सचेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए भगवान ने कह दिया भक्ते मां अभिजानती यावन यश यास्मि। तत्व से, तत्व से कौन जान सकता है? उसका मतलब जो ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, ये भगवान को जानते हैं परंतु तत्व से नहीं। जब भी ब्रह्म में फंस जाते हैं या परमात्मा में फंस जाते हैं, भगवान के या तो ब्रह्म के स्वरूप में फंस जाते हैं या परमात्मा के स्वरूप में फंस जाते हैं। परंतु अगर भगवान परम सत्य को, भगवान ही मत कहिए, ध्यान रखिएगा। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा कहा है श्रीमद् भागवतम के जो इंट्रोडक्शन में शुरू में कहते हैं, दिस नॉलेज इज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, नॉट अबाउट गॉड। ये परम सत्य के बारे में है, और ये परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, जिनसे कि सारे सत्य आते हैं, सारे सत्य उद्भूत होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, इसका मतलब समझो। इसका अभी तो आप सिर्फ ऊपरी तौर पर मतलब समझते हो। असत भी उनसे ही आता है और सत्य भी उनसे ही आता है। आपको असत भी, और क्या? अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? रोशनी का नहीं होना। अंधकार की और डेफिनेशन है कोई? हैं जी, क्या डेफिनेशन है बताइए, क्या परिभाषा है? तो अज्ञानता, उसका मतलब जो भगवान से जुड़ी हुई चीज नहीं है वो अज्ञानता है। और अज्ञानता क्या करती है? अज्ञानता भव सागर में लाती है, बार बार डुबकी दिलाती है। क्या करती है? डुबकी दिलाती है। तो इसलिए भाव समझना है।